Good morning, students. Today we are going to sort out the question answer, The Little Prince and the Moon. Third chapter, The Little Prince and the Moon. Class third. Lesson number third. Name है The Little Prince. The Little Prince and the Moon. छोटा राजकुमार और चंद्रमा. We are going to sort out the questions and answer of this chapter. इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों को हम हल करेंगे. We are discuss about the question number first and question number second, question number third. तीन तरह के प्रश्न हमने वो हल कर लिए. पहला टिक लगाने वाला यानी टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आपके पास तीन ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें से आपने उनके टिक लगा करके जो हल किए वो ए बी सी और डी तीन क्वेश्चन थे, चार क्वेश्चन थे. उसके बाद आपने बोला फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. आपको एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों को नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए उसमें भरना था. ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन में आपने किया हु सेड टू हुम. कौन सा कथन किसने कहा, किसको कहा. नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ आएगा. आंसर द फॉलोइंग questions. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. अब देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पुटअप कर रहा हूँ. वी आर नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, व्हाट वाज शाइनिंग इन द स्काई. व्हाट was shining in the sky. What was shining in the sky. आकाश में क्या चमक रहा था. बता सकते हो आप लोग. What was shining in the sky. देखो what का मतलब होता है क्या. was इसका मतलब पास्ट टेंस में बात है, पहले की बात. अभी जब चमक रहा है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं जब राजकुमार इसको पढ़ रहा था तो उस समय की बात. शाइनिंग यानी चमकना. इन यानी इन द स्काई आकाश में. यहाँ इनका अर्थ में से आएगा. तो व्हाट वाज शाइनिंग इन द स्काई. आकाश में क्या चमक रहा था. इसका उत्तर आपको देना है. यू विल आंसर दिस क्वेश्चन. यू विल बी आंसर दिस क्वेश्चंस. आपको इसका उत्तर देना होगा, आपको इसका आंसर देना होगा. तो अब देखो आपने जब इस लेसन को पढ़ा है, इस स्टोरी को पढ़ा है, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो. बोलो आकाश में क्या चमक रहा था. एक ही शब्द में. मून, सन या स्टार सभी चमकते हैं आकाश में. लेकिन चमक जब बच्चा जब बात कर रहा था उस समय कौन. भाई सूरज भी आकाश में चमकता है, चंद्रमा भी आकाश में चमकता है और तारे भी आकाश में चमकते हैं. लेकिन सूरज दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा रात को दिखाई देता है और तारे भी रात को दिखाई देते हैं. अब आपको बताना यह है जब छोटा बच्चा क्या तारों को देख करके बात कर रहा था, या दिन में सूर्य को देख करके बात कर रहा था, या रात को चंद्रमा को या मून को देख करके बात कर रहा था. तो सारी कहानी चांद पर टिकी हुई है. बच्चे को चांद देखने के बाद ये सारे सवाल आते हैं. तो वो क्या देख रहा था. शाइनिंग, जो आकाश में बहुत अच्छी जलती हुई आग के गोले के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, वो क्या था. तो आप लेंगे द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई. आकाश में चंद्रमा आकाश में चमक रहा था.
व्हाट वाज द शाइनिंग, द मून वाज शाइनिंग इन द, कोई कारण देना होता है। व्हाट के प्रश्न जो होता है, व्हाट का जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको रीजन देना होता है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द प्रिंस वांट टू टेक। क्वेश्चन नंबर 2, what did the prince, what did the prince, what did the prince want to take, want to take, what did the prince want to take। राजकुमार क्या लेना चाहता था। राजकुमार जो छोटा राजकुमार था, जो लिटिल राजकुमार था, वो क्या जो ऐसी वस्तु थी जिसकी वो डिमांड कर रहा था, जिसकी वो मांग कर रहा था कि उसे वो चीज़ चाहिए। तो आपने चैप्टर पढ़ा, बता सकते, बताओ उसको किस बात की ज़रूरत थी, वो क्या चीज़ मांग रहा था। वो स्टार्स मांग रहा था कि वो खिलौने मांग रहा था, या वो डॉल्स मांग रहा था, या वो सन मांग रहा था, या वो मून मांग रहा था। मतलब वो अपनी जो परिचारिका थी, उसकी जो दासी थी, उसकी जो मैड थी, जब वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने आकाश का दृश्य देख करके उन्होंने जिन चीज़ों के बारे में चर्चा करी और लास्ट में उन्होंने क्या कहा उनसे, क्या चाहिए मुझे, हैं। द प्रिंस केप्ट द लुकिंग एट द मून, जब वो उसको देख रहा था तो ये कह रहा था ना, गिव मी, मुझे दे दो। क्या कहा था, गिव मी, मुझे दे दो दिस मून। एंड द प्रिंस सेड टू द मैड, ये बात उसने कही थी कि ये मून जो है, ये चंद्रमा है, मुझे दे दो, आई वॉन्ट टू टेक, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए उसको। तो आप लिख सकते हो, या पहला डोट का जब सवाल, कोई भी WH वर्ड से जब कोई क्वेश्चन आता है, कोई आंसर हमें देना होता है, तो उस आंसर में ये WH वर्ड को हटाना निश्चित होता है। देख लीजिए, इसमें वोट आया, वोट को हटा दिया, इसमें भी वोट आ रहा, वोट डिड आ रहा है, डिड कौन सा टेंस में आता है। अभी आप जब टेंस पढ़ेंगे, जैसे आप बड़ी क्लास में हो जाएंगे, या इस क्लास में भी जैसे आपको थोड़ा बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाए जाएंगे, तो डिड जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। द प्रिंस वॉन्ट टू टेक, वॉन्ट यानी चाहना, टू टेक यानी लेना। राजकुमार क्या लेना चाहता था। तो देखो यहाँ से वोट डिड को हटा करके ये ले लेते हैं, आंसर लिख करके द प्रिंस wanted, the prince wanted, राजकुमार चाहता था। जैसे डिड हट जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। द प्रिंस wanted to take, the moon, वो चाहता था कि ये चंद्रमा मुझे मिल जाए। द प्रिंस वांटेड टू टेक द मून, प्रिंस राजकुमार जो था वह चंद्रमा को अपने खिलौनों की तरह अपने साथ लेकर उससे खेलना चाहता था। उसकी ये इच्छा थी कि ये जो चमकने वाली, जो आकाश में जो ये वस्तु चमक रही है, कि मैं कैसे इसको प्राप्त करूं और मैं इसके साथ ओपनली खेलूं। खेलने के बाद, इसके बाद आपके सामने मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से वो रखने जा रहा हूँ, व्हाट मेड द प्रिंस सेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड द प्रिंस सैड, व्हाट मेड द प्रिंस सैड, प्रिंस को कौन सी चीज ने दुखी किया। प्रिंस को ऐसी क्या बात कही गई जिससे कि वो दुखी हो गया। देखो अभी तीनों क्वेश्चन सब वो क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, जैसे जैसे आपके चैप्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। सबसे पहले बच्चा जब अपनी दासी के पास बैठा हुआ होता है, वो उससे कहता, पूछता ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस शाइनिंग थिंग। देन द मैड रिप्लाइड दिस इज द मून, ये चंद्रमा है। फिर वो पूछता है प्लीज गिव मी, ये मुझे दे दो। अब मुझे दे दो इसका मतलब ही वॉन्ट टू टेक द मून, द प्रिंस वॉन्ट टू टेक द मून। राजकुमार क्या लेना चाहता था, चंद्रमा को लेना चाहता था। उसके रिप्लाइड में
जब प्रिंस के इस क्वेश्चंस की रिप्लाई में मैड ने क्या कहा कि इट इज सो फॉर, ये बहुत दूर है, नो वन कैन टच इट, कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता, इट इज सो फॉर, ये बहुत दूर है, एंड नो वन कैन टच इट, इसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई नहीं ला सकता। तो राजकुमार की जो इच्छाएं थी चंद्रमा के साथ खेलने की, चंद्रमा को अपने पास पाने की या अपने लेने की, वो बड़ी धूमिल हो गई। सो द प्रिंस वॉज सैड, इस बात से उसको दुख हुआ, इसलिए वो क्या हो गया, दुखी हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट मेड द प्रिंस सैड, ऐसी क्या चीज थी जो प्रिंस को दुखी कर गई, जो प्रिंस को उदास कर गई। तो देखना वो चीज क्या थी। तो आप लिखेंगे द प्रिंस वॉज सैड, द डिस्टेंस लिख सकते हैं, या शॉर्ट में जो आपके आंसर में ले उधर दो, इट वॉज so far, it was so far, it was so far, it was so far that no one can, that no one can touch it, it was so far that no one can touch, ये इतनी दूर है कि इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। It was so far that no one can touch it, ये इतनी दूर है कि इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। This made the prince sad, this make the prince sad, this make the prince sad, this made the prince sad, this made the prince sad, इसने राजकुमार को क्या बना दिया, दुखी बना दिया। It is so far that no one can touch it, this statement made the prince, या this reply ऐसे लिख देते, चलो दूसरा, that reply of made, this reply of made make sad the prince, that reply of made make sad the prince, make sad the prince। देखो, it was so far that no one can touch it, ये इतनी दूर था कि इसको कोई स्पर्श नहीं करता था। द मैड रिप्लाइड, उसकी जो दासी थी उसने जवाब दिया, और इस जवाब को सुनकर के नाउ द प्रिंस वॉज सैड, प्रिंस बहुत दुखी हो गया, उदास हो गया। ये शॉर्ट एंड स्वीट आंसर था इसका, उस तरीके से लिखते तो आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती। इट वॉज सो फॉर दैट नो वन कैन टच इट, वो इतनी दूर था कि कोई इसको स्पर्श नहीं कर पाया, एंड स्पर्श नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। द मैड रिप्लाइड, उसकी दासी ने जवाब दिया। नाउ द प्रिंस वॉज सैड, जब उसकी लेने की इच्छा थी कि मैं इसको खिलौने के रूप में लेऊंगा तब, और उसको ये जवाब मिला कि इसको तो कोई टच नहीं कर सकता, तो वो दुखी हो गया। ये इसका आंसर था। You can write these 3 questions in your fair notebook and do as a homework, neat and clean। आप लोग बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में, बहुत बढ़िया बढ़िया राइटिंग में अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चंस उतारेंगे और याद करेंगे। जैसे ही आप स्कूल ओपन होगी, आपके टेस्ट वगैरह जो होंगे उसमें आपको ये लिखने होंगे।
तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जब हमें भी ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है वो दोबारा पढ़ाया जाएगा। इसी को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी से आगे पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए ये नुकसान हो रहा है, तो वो अपना होमवर्क भी करें, इसको पढ़े भी। थैंक यू वेरी मच।